नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। बिग बॉस विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव इन दिनों जयपुर में है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें एल्विश यादव एक युवक को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो 22 गोदाम सर्कल पर एक मॉल में स्थित रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। हालांकि जयपुर पुलिस का कहना है कि यह मामला उनके पास नहीं आया है। इस थप्पड़ कांड के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एल्विश यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे न लड़ाई करने का शौक है, न ही हाथ उठाने का। मैं अपने काम से काम रखता हूं, लेकिन अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। युवक ने मुझे गाली दी तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। जानकारी के अनुसार एल्विश रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, तभी किसी युवक ने एल्विश को अपशब्द कह डाले। थप्पड़ के बाद मामला बिगड़ता देख वहां मौजूद लोगों और पुलिस ने स्थिति को संभाला। तो ये है वो वायरल वीडियो जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको एल्विश यादव नजर आ रहा होगा। कुछ और लोगों के साथ एल्विश रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान पीछे से किसी ने कुछ अपशब्द कहे, ये एल्विश यादव का कहना है, और उसके बाद उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू जिले में यमुना के पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। ये किसान आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यमुना जल समझौते को लागू करवाने की मांग की। यमुना जल संघर्ष समिति संयोजक और महासंघर्ष समिति के सदस्य यशवर्धन सिंह ने बताया है कि साल 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना जल समझौता हुआ था। 30 साल गुजर जाने के बाद भी समझौता लागू नहीं हुआ। महासंघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि लोकसभा चुनाव से पहले यमुना जल समझौते को लागू नहीं कराया गया तो हालात विकट होंगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हजारों की संख्या में पूरे जिले से, सर्व समाज से किसान वर्ग यहाँ आया है और जिले की बढ़ती जल संकट के मामले में हमारा 1994 में यमुना जल समझौता जो हुआ था उसको धरातल पर लाने के लिए संघर्षरत है हम सब लोग। और हमारा लीगल राइट है, हमारा वैधानिक मामला है जिसको कि राज्य और केंद्र सरकार आज तक एग्जीक्यूट नहीं करा पाए। तो आज हमने इस संघर्ष के लिए हजारों लोगों को यहाँ न्योता दिया और पूरे जिले से सब लोग यहाँ आए हैं और हम 1994 का यमुना जल समझौता लागू करवा कर रहेंगे। ये जो आंदोलन है ये पानी के सवाल पे है और जिले के अंदर जो जमीन में पानी है वो धीरे धीरे पूर्णतः खत्म होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ी का आंदोलन है और ये आंदोलन जिले के विकास के लिए है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक ये समझौता नहीं होगा। हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन के शंखनाद के चलते राजस्थान में भी पुलिस ने सतर्कता को बढ़ा दिया है। पुलिस ने जिले के साथ लगते हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा और जांच को लेकर अधिक चाक चौबंदी कर दी है। और एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया है कि आंदोलन को लेकर झुंझुनू में भी अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है। पिलानी, सूरजगढ़ और पचेरी थाना इलाके में 7 बॉर्डर नाकों पर सतर्कता को बढ़ाया गया है। आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए आमजन से अपील की जा रही है कि 12 और 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा की तरफ जाने वाले रास्तों पर यात्रा ना करें। हमारे यहाँ से वैसे तो जो सूचना एकत्रित की गई है जिले से मूवमेंट नहीं है, फिर भी एहतियातन तौर पर जो 3 सड़क जाती हैं पिलानी से, सूरजगढ़ से और आगे पचेरी से, तो तीनों पर जो है नाका पॉइंट्स लगाए हुए हैं, इधर भी और हरियाणा साइड में भी हरियाणा पुलिस ने लगा रखे हैं। तो ये एहतियातन तौर पे है कि यहाँ से कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी एक रिकॉर्डिंग और मूवमेंट देखने के लिए। नहीं, नॉर्मल नाका पॉइंट्स हैं, तलाशी ली जा रही है और यही है कि पंजाब साइड से कोई आदमी इधर से घूम के इधर से अगर बाईपास होकर निकलने की कोशिश करे तो उसको रोका जाए। और अब खबर कोटा से आपको देंगे, जहां कोचिंग के लिए निकला छात्र लापता हुआ है। जवाहर नगर थाना इलाके से कोचिंग के लिए निकला था छात्र। गराडिया महादेव मिली छात्र की अंतिम लोकेशन। छात्र से अब नहीं हो पा रहा है संपर्क। पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है। पुलिस छात्र की तलाश में जुटी है। तो कोचिंग के लिए छात्र निकला था, लापता बताया जा रहा है। तस्वीर भी हम छात्र की आपको दिखा रहे हैं। पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है। पुलिस छात्र की तलाश में इस वक्त जुटी है। मेरे पास में कि उनका बच्चा जो है वो बगैर किसी को कहे सुने कमरे से निकल गया
कोचिंग में भी नहीं गया। इस पर उसकी तलाश चालू करी गई थी। जो थाना जवाहर नगर का ये मैटर है, तो SHO जवाहर नगर और CO प्रथम भवानी सिंह इंदा और उनकी टीम जो है कल से लगातार इस बच्चे की तलाश में घूम रहे हैं। कोटा में टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार 12वीं क्लास के स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक 19 साल का गणेश करण सुल्तानपुर का रहने वाला था। हादसा दोस्त के साथ बाइक से सुल्तानपुर से जालिमपुरा गांव जाते समय हुआ है। सुल्तानपुर थाना ASI शिवराज ने बताया है कि इस संबंध में मृतक के बड़े भाई रोहित ने शिकायत दी है, जिसमें बताया है कि गणेश और उसका दोस्त बाइक से जालिमपुरा की तरफ जा रहे थे और सामने से आ रहे लोडिंग टेम्पो ने टक्कर मार दी। किसी कामवश जा रहा था तो उधर सामने से किसी टेम्पो ने उसके नशे में होकर मेरे भाई की गाड़ी की टक्कर मार दी, जिससे मेरा भाई घायल हो गया। घायल होकर उसको सुल्तानपुर CHC में लेके गया, तो वहाँ से उसको कोटा के लिए रेफ़र कर दिया गया। कोटा रेफ़र करने के बाद उसे थोड़ा उपचार करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रदेश में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हम आपको कोटा और जयपुर ग्रामीण की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोटा में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख के कॉपर चुरा ली, तो वहीं जयपुर ग्रामीण के बगरू के महिंद्रा सेज इलाके में चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन लोगों के जागने से बदमाश मौके से फरार हो गए। तो कोटा में दुकान में ये चोरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली दुकान में चोरी कोटा की तस्वीर है और दूसरी बगरू जयपुर ग्रामीण की तस्वीर है, जहां मकान में चोरी की कोशिश की गई है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां JDA परिवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त। सिरसी रोड इलाके में कृषि भूमि पर हो रहा था निर्माण। 12 अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त। मौका पाकर रातों रात अवैध दुकानें बनाई जा रही थी। मुख्य नियंत्रक धर्मेंद्र यादव के निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई है। तो JDA परिवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 12 अवैध दुकानों को इस दौरान ध्वस्त किया गया है। डूंगरपुर और सलुम्बर जिले की सीमा पर अवैध डोडा चूरा से भरी कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार चालक तस्कर की मौत हो गई है। जलारा थाना पुलिस ने कार और डोडा चूरा को जब्त कर लिया है, वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सलुम्बर जिले के जलारा थाना के थानाधिकारी रामेंग पाटीदार ने बताया है कि सुबह आसपुर पुल के पास कार के पलटने की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और इस दौरान कार के अंदर एक व्यक्ति मृत मिला है। वहीं कार के अंदर 4 कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ था। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मार गई है। उक्त सूचना पर मैंने SHO मैं जाप्ता मौके पे आए, आकर देखा तो एक व्यक्ति मौके पे ही मरा हुआ था, जो खाली साइड बैठा हुआ था। ड्राइवर साइड पे कोई था नहीं, दोनों के एयरबैग खुले हुए थे। गाड़ी पूर्ण क्षतिग्रस्त है। गाड़ी को खोल के देखा तो उसके अंदर 4 कट्टे डोडा चूरा भरा हुआ है, जिसकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर की विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में UIT की टीम ने अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर विवाद हुआ है। लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज किया और बाद में कई महिला और पुरुषों को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों ने UIT की टीम पर आरोप लगाया है कि UIT की टीम ने प्लॉट मालिक से मिलीभगत कर यह कार्रवाई की है। लाठीचार्ज के दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं। तो स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध भी किया है। ब्लॉक है, इनका कोई रास्ता नहीं है। इस प्लॉट वाले का अवतार का कोई रास्ता नहीं यहाँ पर है। ये तो जोर से रास्ता निकालना चाहता है, पैसे के दम पर वक रहा है। और जब UIT कई बार देखा कि तहसीलदार देख गए थे, कई बार UIT का परसों देखा, परसों देख गए थे और अब एकदम पैसे के बल पे इसको तोड़वाया इसने। प्लॉट है अवतार पंडित का, एक मिनट इनको बोलने थे ना। अवतार पंडित है, मेडिकल की दुकान करता है, उसका ये प्लॉट है उसका लंबा है, तो वो इसके 2 करके बेचना चाहता है और इसलिए इधर से रास्ता लेना चाहता है। ये हमारी है जमीन, वो दूसरे मकान मालिक की है, वो जमीन दूसरे मालिक की थी।
दौसा से बड़ी खबर आपको देंगे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बड़ा एक्शन। जांच में कमी मिलने पर मौके पर ही अफसर सस्पेंड किए गए हैं। जल जीवन मिशन में धांधली पर 5 इंजीनियर सस्पेंड। जूनियर इंजीनियर दारा सिंह मीणा, सहायक अभियंता नानग राम बैरवा, एक्सईएन सिद्धार्थ मीणा, एक्सईएन हेमंत मीणा, जेईएन महाराज सिंह गुजर को सस्पेंड किया गया है। जेजेएम योजना के कार्यों में घटिया पाइपलाइन की मिली थी शिकायत। मोटर पंप की भी मंत्री को निरीक्षण के दौरान मिली थी शिकायत। तो मंत्री कन्हैयालाल का यहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बड़ा एक्शन। जेजेएम योजना में पकड़ी बड़ी धांधली और मौके पर ही 5 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। सुबह से घूम रहा हूँ तो मैं नाम भेज रहा हूँ आपके पास, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सस्पेंशन निकालो इनको, एपीओ कर। ये महुआ के चाहिए ना नाम, अभी पूछो नाम बताया नहीं रहे। अय्यन का क्या नाम है? नानक राम बेरवा, कोई अय्यन तो जयन कौन है? दारा सिंह मीणा। एक दारा सिंह मीणा। एक्शन साहब क्या नाम है आपका? हेमंत। और क्या है भैया? महाराज सिंह। एक मिनट में पूरा डिटेल ले लो, अभी तो इनको बताने में लग रहा है सब। मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। इसमें हमने कुछ कामों की विशेष करी है। जो पीपल खेड़ा जो गांव के अंदर जो इसी जल जीवन मिशन के तहत जो काम किया था, उस काम के हमने निरीक्षण के अंदर हमने इनसे मेजरमेंट बुक मांगी। इनसे हमने जो क्या क्या काम किया सारा मांगा। आज यहाँ के इंजीनियर उस चीज़ से डरे हुए हैं कि कहीं ये चेक नहीं हो जाए, ओरिजिनल स्थिति आ जाए, बता नहीं पा रहे हैं ये लोग। इनके सस्पेंशन के लिए हमने अभी लिख के माननीय सचिव सेक्रेटरी महोदय समीर शर्मा को मैंने बोला है भाई, इन लोगों को लगभग 2-3 तो आई है ना, एक से ने इनको सस्पेंड करने के लिए लिखा। सस्पेंड होने के बाद ऑटोमेटिक ये बताएंगे कि किसी ने काम किया, ये अपना आप चेक कराएंगे, क्योंकि चोर कब तक बचेंगे। केंद्र सरकार की ओर से आज देश भर में 12 रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मेले के माध्यम से 1 लाख रोजगार अलग अलग सरकारी विभागों में कर्मचारियों को दिए गए हैं और अजमेर के सीआरपीएफ GC2 में ये रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। अजमेर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर रहे। इस मौके पर रेलवे, सीआरपीएफ, डाक विभाग सहित अलग अलग केंद्रीय विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया है कि देश भर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और युवाओं को रोजगार देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध हो जाए। आज पूरे देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये 12वां रोजगार मेला है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम इस चुनाव के पहले 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, यानी सरकारी नियुक्ति पत्र देंगे, जिसमें अभी 11वें रोजगार मेला तक 7 लाख लोगों को और इस बार मिलाकर के 8 लाख कुछ हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 10 दिनों से लगातार शिक्षक भर्ती लेवल 2 के एडिशनल डिग्रीधारी चयनित अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। धरना दे रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 के 500 से अधिक अतिरिक्त स्थानों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निदेशालय बीकानेर द्वारा ये कहकर रोकी जा रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, जबकि समान प्रकरण में पूर्व की अध्यापक भर्तियों में नियुक्ति दी जा चुकी है। भर्ती से जुड़ी चयनित अभ्यर्थी पूरे राजस्थान में डेरा डालकर धरना दे रहे हैं और सरकार से लगा रहे सुनवाई की गुहार। लेवल 2 2022 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो हम यहाँ पर धरना शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। हम रीट एडिशनल डिग्रीधारी है जो यहाँ पर 2016, 2018 और 2021 में भी वेटिंग लिस्ट में भी रीट में एडिशनल डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, फिर भी सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। मामला कोर्ट में बताकर कि ये टालना चाह रहे हैं, जबकि 2016, 2018 और 2021 में भी एडिशनल वालों को कोर्ट के अधीन ही नियुक्ति दी गई है।
जमुआ रामगढ़ इलाके के सालेरी की ढाणी में रहने वाला 13 वर्षीय बालक अचानक लापता हो गया। लापता बालक का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं क्षेत्र के पुरानी चुंगी के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में बालक की फुटेज कैद हुई है। फुटेज में बालक बैग लेकर पैदल जाते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 13 वर्षीय आलोक शर्मा 9 फरवरी को स्कूल में पढ़ने गया था। छुट्टी होने पर आलोक स्कूल से बाहर आ गया था, लेकिन वहां घर नहीं लौटा। इस पर परिजनों ने तानो थाना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस फुटेज के आधार पर लापता बालक की तलाश कर रही है। और अब खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित सगाई समारोह के दौरान रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। घटना के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों में खलबली मच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। सगाई समारोह था, पारिवारिक प्रोग्राम था प्रेम प्रकाश आश्रम जी। तो वहाँ पे दो बच्चे बैग पड़ा था पास में से, उसमें से बैग उठा के दोनों बच्चे भग गए, चोरी करके लेके गए। उसमें लगभग 80,000 रुपये और 2 चांदी के सिक्के और 1 फोन। कोटा के झाड़ू बस्ती इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां घर के बाहर बैठकर बातें कर रही 3 महिलाओं को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर खुलवाया जाम। वहीं पुलिस ने गाड़ी के साथ चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रविवार को मलारना रूंगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मलारना चौड़ में स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल में आयोजित महायज्ञ एवं आर्य सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ बिच्छी दौना में आयोजित हरि कीर्तन एवं पद दंगल कार्यक्रम में भी भाग लिया। डॉक्टर मीणा ने युवा जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय कन्हैया पर दंगल में पहुंचकर गायन पार्टियों के साथ गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। उन्होंने बताया कि कन्हैया दंगल में सम्मिलित होकर अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। तो कृषि मंत्री बोले, किसान नवाचार अपनाएं, दंगल में सम्मिलित होकर अपूर्व आनंद की अनुभूति।